हरे कृष्ण। चैत्र मास का यह पूर्णिमा बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है। हम भक्तों के लिए बहुत ही हितकारक है, कल्याणकारक है और हम भक्तों के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि आज के दिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ने उनके भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पार्षद वंशीवदन ठाकुर का पावन पवित्र एवं मंगलमय शुभ दिव्य आविर्भाव हुआ है। वंशीवदन ठाकुर के पिताजी का नाम है चाकरी, श्रीमान चाकरी चट्टोपाध्याय, और उनकी माताजी का नाम चंद्रकला देवीदास। श्रील कवि कर्णपुर के ये नाटिका जो है चैतन्य चंद्रोदय में ऐसा वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु जब बंगाल से जो है कनाई नटशाला जा रहे थे, तब वो कुलिया से अर्थात आज के नवद्वीप से होते हुए गए, जिसे कोलोद्वीप कहते हैं। वहाँ पे 7 दिन 7 रात ठहरे थे। श्रीमान चट्टोपाध्याय के घर पे चाकरी चट्टोपाध्याय और चंद्रकला देवी ने उनका खूब सेवा किया था, और 7 दिन 7 रात तक जो है नवद्वीप वासियों को बहुत आनंद दिया था, कोलोद्वीप वासियों को आनंद दिया था। और कहते हैं कि ये जो देवानंद पंडित है, जिन्होंने श्रीवास पंडित के चरण कमलों में अपराध किया था, उनको यहाँ पे क्षमा दिया गया था। और इस प्रकार से जो है चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जब वंशीवदन ठाकुर का जन्म हुआ था, तब महाप्रभु और अद्वैताचार्य पाद दोनों उपस्थित थे, और इस प्रकार से जो दोनों जो है इस बच्चे के ऊपर कृपा किए थे। और जब चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित संन्यास लिए, तब वंशीवदन ठाकुर सची माता का देखभाल करने लगे और उनके सेवा में, और विष्णुप्रिया देवी का भी सेवा में लगे और उनके रक्षा की सेवा में लगे रहे। इस प्रकार से वंशीवदन ठाकुर जो है चैतन्य महाप्रभु की लीला में भाग लिए थे। वर्णन आता है कि वंशीवदन ठाकुर जो हैं वे कृष्ण लीला में भगवान कृष्ण के हाथ में वेणु वंशी बने थे, जिस वंशी के विषय में गोपियाँ भी जो है बहुत जो है गुणगान करने लगी, और एक गीत गाती है जिसे वेणु गीत कहते हैं। कहते हैं कि कितना भाग्य, अहो भाग्य कि ये बाँस जो है, बंसी जो है, उनके मुँह होठों के से जो है चुम्बन लगाकर उनके साथ हमेशा रहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के तिरुभाव के बाद वर्णन आता है कि श्रीनिवास आचार्य जब नवद्वीप आते हैं, तो वंशीवदन ठाकुर जब जानते हैं कि श्रीनिवास आचार्य आए हैं, तो उन्हें गले से लगाते हैं और उनके अपने अश्रु से जो है उनको जो है अश्रु से भिगा देते हैं, नहला देते हैं। ऐसा वर्णन जो है भक्ति रत्नाकर में भी आता है। पर जब श्रीनिवास आचार्य आए, वो कहे नहीं कि वो कौन है, और वंशीवदन ठाकुर जो उन्हें गले से लगाएं और खूब आंखों से अश्रु से उनका जो है अभिषेक कराए। और श्रीनिवास आचार्य बताए कि वो श्रीनिवास आचार्य हैं। तो श्रीनिवास आचार्य वंशीवदन ठाकुर को दंडवत प्रणाम करने का प्रयास करें, पर वंशीवदन ठाकुर उन्हें दंडवत प्रणाम करने नहीं देते हैं, और बाद में उन्हें श्रीनिवास आचार्य को जो सची माता से मिलाते हैं और विष्णुप्रिया से का भी दर्शन कराते हैं। वंशीवदन ठाकुर जो है एक गृहस्थ लीला जो है प्रकट किए, और उनके 2 पुत्र हुए, एक है चैतन्य दास तो दूसरा है नित्यानंद दास। वंशीवदन ठाकुर का जो सेवित विग्रह है, उनका नाम है प्राण वल्लभ। उनका खूब सेवा करते थे। पर बाद में जो विष्णुप्रिया देवी ने कहा कि आप जो है उनके भी विग्रह का सेवा करें। वो जो विग्रह है दामेश्वर महाप्रभु, उस विग्रह का भी तो सेवा करे। तो इस प्रकार से वंशीवदन जो है उस विग्रह का भी सेवा करने, ये एक हो गया। और दूसरा और उनके जो है पुष्टों से चलने आने वाले पारिवारिक रिवाज के अनुसार गोपीदान विग्रह का भी सेवा वो कर रहे थे। इस प्रकार से प्राण वल्लभ
धामेश्वर महाप्रभु और गोपीनाथ विग्रह का खूब सेवा करते थे, खूब सेवा करते थे। और इस प्रकार से अंत समय जो है जीवन का, वो बिलवा ग्राम में, यानी कि क्योंकि उनके पूर्वजों का गांव है बिलवा ग्राम, वहाँ पर जो है रहते थे और खूब सेवा करते थे। और इस प्रकार से भाव विभोर होकर जो है वो सेवा में लगे रहते थे। नैनम गलदश्रुधारया बद्धम गद्गद रुद्राग्रह पुलकिर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रादशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविंद हिरण्य में। और रोमांचकम पार्श्व सुतरंग भाजो, इस प्रकार से प्रकट। अब बिलवा ग्राम में जो भट्टाचार्य हैं, कहते हैं कि वे सब जो है वंशीवदन के ही जो है उनके ही वंशज में आते हैं। जैसे हमने बताया, वंशीवदन ठाकुर के 2 पुत्र हुए, श्रीमान चैतन्य दास और नित्यानंद दास। चैतन्य दास के जो पुत्र हुए उनका बड़ा सुंदर नाम हुआ रामचंद्र, या उनको नाम पड़ा रमाई प्रभु या रमाई ठाकुर। और उनके जो पौत्र है जो कि रमाई ठाकुर है, वो उन्होंने एक बहुत सुंदर विग्रह को प्रकट किया, राम और कृष्ण का। और ये जो है वृंदावन में उन्होंने पाया, वो स्थान पर जहाँ पर श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले जो है कालिया के ऊपर नाचे थे। और वो स्थान का नाम था प्रकाशानंद तीर्थ। तो प्रकाशानंद तीर्थ जो एक स्थान है 5000 वर्ष पहले प्रकट हुआ था। कहते हैं कि जब चैतन्य कृष्ण जो है कालिया के ऊपर खूब नाच रहे थे, यमुना में खूब नाचे थे, तो उनको जो दंड देने के बाद वो जो है थक गए थे। और कहते हैं कि उनको बहुत ठंड लगा था। वो अभी तक ग्वाल बालों से मिलने गए नहीं, माता पिता से मिलने गए, तो द्वादश तिला के निकट वो आए थे। तो कहते हैं कि द्वादश आदित्य तिल में 12 के 12 आदित्य आए और उनका खूब मालिश किए, उनको खूब जो है मालिश किए। और कहते हैं कि कृष्ण का शरीर ठंड से अभी गर्म होने लगे, और गर्मी से इतना पसीना आया, वही पसीना जो है दिव्य सच्चिदानंद पसीना जो है वो एक तीर्थ बन गया। इसका कहते हैं प्रकाशानंद तीर्थ। वहीं पर उनको रामकृष्ण का विग्रह मिला, रमाई ठाकुर। और उस विग्रह को वहाँ वृंदावन से वापस लाए बर्दवान डिस्ट्रिक्ट में भुरिया नाम के स्थान पर, और वहाँ पर उनको नाम पड़ा श्री रामकृष्ण विग्रह। हरे कृष्णा। वंशीवदन ठाकुर के परिवार को जो है जानवा देवी यानी कि नित्यानंद महाप्रभु की धर्मपत्नी है, उनका बहुत ही कृपा प्राप्त हुआ था। जैसे कि हमने बताया वंशीवदन ठाकुर जो वंशी के अवतार है, वो सुंदर मधुर अद्भुत विलक्षण में अलौकिक दिव्य जो है भजन गाते थे। खास करके कृष्ण के विरह में, वो चैतन्य महाप्रभु के विरह में उन्होंने बहुत बड़ा सुंदर जो है भजन गाए थे। अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं है तो चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लिए तो उनके विरह में सुंदर भजन गाए थे। अब शिवासांगम में कौन कीर्तन करेंगे, अब चैतन्य महाप्रभु का मुख कब देख पाएंगे, इस प्रकार की बहुत सुंदर भाव प्रकट किए। और जब वंशीवदन ठाकुर जो है देखते थे कि सची माता और विष्णुप्रिया रो रही है, तो वंशीवदन ठाकुर जो है विरह में जो है लोटपोट होकर ज़मीन पे जो है इधर उधर घूमते रहते, लोटपोट होकर पड़े रहते थे। तो इस प्रकार से विरह का जो है प्राकट्य ये केशव भारती कितना पत्थर हृदय वाला होगा कि हमसे निमाई को छीन लिया, उसे संन्यास बना दिया। इस प्रकार से बहुत है अपार जो है विरह का प्रदर्शन उस भजन में करते हैं। वंशीवदन ठाकुर के एक पौत्र हुए श्री वल्लभ दास। श्री वल्लभ दास जो है अपने दादाजी वंशीवदन ठाकुर के ऊपर एक सुंदर ग्रंथ लिखते हैं जिसका नाम है वंशी विलास। इस वंशी विलास से बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त होता और भक्ति रत्नाकर नाम के ग्रंथ से भी प्राप्त होता है, और बहुत गुणोदय दीपिका से भी, और चैतन्य चंद्रोदय से जो है वंशीवदन ठाकुर के बहुत सारे बातें हमें जानकारी में प्राप्त होता है। वंशीवदन ठाकुर को 5 नामों से बुलाया जाता था। अलग अलग 5 नाम हैं। गौड़े वैष्णव समाज में उनको बड़े प्यार से 5 नाम से बुलाया जाता है। एक तो वंशीवदन ठाकुर, दूसरा वंशीदास, तीसरा वंशी, चौथा वदन
और पांचवा वदन आनंद। इस प्रकार से वदन आनंद, वंशीदास ठाकुर, इस प्रकार से उनके अनेक नाम में से 5 प्रमुख हो गए। इस प्रकार के चैत्र मास के इस पूर्णिमा में वंशीवदन ठाकुर, जो कि भगवान के वंशी के अवतार है, वो प्रकट हुए और जो है माधव दास यानी कि छाकरी चट्टोपाध्याय, उनके जीवन में वात्सल्य रस का आनंद दिया और चंद्रकला उनकी माँ को भी वात्सल्य रस का आनंद दिया और आगे जाकर वे सची माता विष्णुप्रिया का खूब सेवा किया, श्रीनिवास आचार्य इत्यादि से मिले, वो सुंदर भजन लिखते थे। ऐसे वंशीवदन ठाकुर जो कि वंशी के अवतार है, इतना प्रेम कि कृष्ण उन्हें अपने साथ रखते हैं। उनके चरण कमलों में आज हम प्रार्थना करते हैं कि उनके हृदय में जो प्रेम है उसका एक बूंद भी हमें मिल जाए तो हमारा जीवन जो है सार्थक हो जाएगा, हम अच्छे भक्त बन जाएंगे। तो वंशीवदन ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।